नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको पता चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन निकल चुका है, फॉर्म भी भराने लगे हैं और आप सभी यहां पर फॉर्म अवश्य भर लेंगे। और आपको बताते चले बाज़ार में बाज़ारू किताब भी बहुत सारे आ गए हैं और बहुत सारे चैनल भी आ गए। अब आपको यहाँ पर देखना है कि किससे और कहाँ तैयारी किया जाए, ठीक है। तो देखिए विज्ञापन में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको जो है यहाँ पर झारखंड के टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको यदि 1 से 5 के लिए जीके की तैयारी करना हो या आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल जो है आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपके लिए हम सिर्फ और सिर्फ JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज PDF और उसके साथ उसकी क्लासेज और साथ में बात करने की सुविधा भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से प्रथम 100 कैंडिडेट को 500 रुपये में एडमिशन किया जा रहा है, लेकिन अब यह 100 कैंडिडेट पूरे हो गए हैं और फिर से 50 कैंडिडेट बढ़ाया गया है। अगर इसके बाद भी आप नहीं जुड़ पाते हैं तो आपकी यह राशि जो है अब बढ़ करके हो जाएगी 800 रुपये। कितने लगेंगे आपको? 800 रुपये लगेंगे यदि आप जुड़ना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए। तब यह वीडियो देखिए, आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है कि JCERT टेक्स्ट बुक का चैप्टर वाइज नोट्स और PDF दे रहे हैं। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप यहाँ से ही पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे कहीं भी किसी भी चीज़ की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ यहाँ से जुड़ करके आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% तैयारी हो जाएगा। तो आपको यहाँ से सारे नोट्स, PDF, वीडियो सब कुछ आपको 500 रुपये में ही अभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप अभी के अभी जुड़ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर जैसे ही कैंडिडेट बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर लगने लगेंगे अब 800 रुपये। तो अपनी लाइफ बनाने के लिए, जेटेट परीक्षा पास करने के लिए आप अवश्य जुड़े। तो चलते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न की और देखिए हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हुए क्लास 7 का एक्सरसाइज 3 राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं। तो यदि आप 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए जीके सेक्शन के अंतर्गत होगा, और यदि आप 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षक के अंतर्गत काम करेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के शिक्षकों के लिए यहाँ पर यह वीडियो काम करने वाला है। एक 1 से 5 शिक्षक, दूसरा सामाजिक विज्ञान 6 से 8 और तीसरा भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान, ठीक है। ये तीनों के लिए काम करने वाला है। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे, बने रहे, देखते रहेंगे। इसमें सारा चीज़ देखिए, प्रश्न इतना MBBI है, आपको हम क्या बता दें। यहाँ से ये जो एक्सरसाइज 3 है, यहाँ से हर बार एक प्रश्न सभी राज्यों के जेटेट परीक्षा में निकल के आया ही आया है, ठीक है। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जुड़े रहेगा, बने रहेगा, देखते रहिएगा। जहाँ जरूरी है ट्रिक, जहाँ जरूरी है बेसिक कंसेप्ट, सब कुछ आपको मिल रहा है और 101% जो है आपको गारंटी मिल रहा है कि यहाँ से आपको पासिंग मार्क्स से ऊपर जरूर आएंगे। तो आप सभी अभी भी वीडियो देखने के बाद तुरंत जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर तैयारी हो सके और अच्छे मार्क्स आपके आ सके, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कितने? तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपकी सारी तैयारियां जोड़ करके यहाँ पर ऑनलाइन व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से आपको सारा कुछ करवाया जा रहा है, जो कि बहुत ही लचीला है। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जल्द से जल्द जुड़ेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? देखिए आपको बता देते हैं, ये जो द्विसदनीय विधानमंडल जो होता है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ था। ये जेटेट में भी आया हुआ था 2013 में भी और 2016 में भी, दोनों बार आया हुआ है। और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा की यदि बात कर दें तो हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता ही आता है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, आपको बताना है। 5, 6, 7 या 8। देखिए इसके पहले तो 7 था, लेकिन वर्तमान में जो है 6 हो गया है, ठीक है। वो कौन कौन है उसका अभी नाम भी हम आपको सारा कुछ नीचे बता देंगे। उसका ट्रिक भी बना हुआ है, बस आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा, आपको नीचे नोट्स तुरंत मिल जाएगा। झारखंड में किस प्रकार की सदनीय व्यवस्था है? ये प्रश्न भी आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। JSSC में ये प्रश्न 3 बार पूछा गया है और जेटेट में भी एक बार आया हुआ है, ठीक है। और अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं कि झारखंड में किस प्रकार की सदनीय व्यवस्था है। एक सदनीय, द्विसदनीय, त्रिसदनीय या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड में किस प्रकार की सदनीय व्यवस्था है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए झारखंड में जो है आपका एक सदनीय व्यवस्था है। झारखंड में एक सदनीय व्यवस्था है, आप जान रहे हैं। चलिए देखिए द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ कहाँ है, इसको देख लीजिएगा, इस ट्रिक को, इस नोट्स को देख लीजिएगा।
द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ कहाँ है, इसका पूरा यहाँ पर ट्रिक देखिएगा। द्विसदनीय व्यवस्था यानी जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, ठीक है। यानी जिस राज्य में आपका विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है। जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, भारत का वह जो राज्य है आपको द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वो बताना है। तो यहाँ पर कितना है, केवल 6 राज्य हैं, इससे पहले 7 राज्य थे, ठीक है। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर दिया हुआ। तो लिखा हुआ है तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, ठीक है। इतना से याद रखिएगा। तू का मतलब है देखिए, टी का मतलब तेलंगाना, यू का मतलब है देखिए उत्तर प्रदेश, बी का मतलब है बिहार, एम का मतलब है महाराष्ट्र, जे का मतलब है जम्मू कश्मीर, ए का मतलब है आंध्र प्रदेश और कर का मतलब है देखिए कर्नाटक, ठीक है। जम्मू कश्मीर से हाल फिलहाल जो है वो अभी जो है यहाँ पर हटाया गया। तो जम्मू कश्मीर से ये जो है द्विसदनीय व्यवस्था हटा दिया गया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है, इसलिए अब कितना बचा, तो 1 2 3 4 5 और 1 6 गो राज्यों में बचा। इसके पहले 7 था, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया। क्लियर हो गया। तो तू भी मजा कर, टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, जे से जम्मू कश्मीर जिसको हटा दिया गया, आंध्र प्रदेश और कर से यहाँ पर कर्नाटक। तो अब अगर अच्छा से याद करते हैं तो क्या करना होगा, तू भी बीए कर, तू भी एमए कर, तू भी एमए कर, ये आ जाएगा। कहाँ कहाँ, तू भी एमए कर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, आपको जैसे लगता है ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न छपना बिल्कुल फिक्स है कि इसमें से किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन है। विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, दोनों रहेंगे। तो तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सभी है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे तू भी तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। बस विधानसभा विधान परिषद वाले जैसे ही आ जाए बस इसको याद कर लीजिएगा। देखिए नीचे ट्रिक भी दे दिए हैं, तू भी मजा कर, जे को केवल हटा दिया गया है, तो बच गए 1 2 3 4 5 और एक कर से कर्नाटक 6। क्लियर हो गया होगा। चलिए द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य कौन से हैं, द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य कौन से हैं, तो याद कर लीजिए। तू भी, अब मजा कर करना है तो ठीक है ना, तो एमए कर, तू भी एमए कर। तेलंगाना है, इसमें तेलंगाना कहीं ऑप्शन नहीं है। उत्तर प्रदेश है, इसमें उत्तर प्रदेश कहीं ऑप्शन नहीं है। बी का मतलब बिहार है, इसमें बिहार कहीं नहीं है। मजा कर, एम का मतलब महाराष्ट्र है, इसमें महाराष्ट्र कहीं नहीं है। एम ए से आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश कहीं नहीं है। कर से है कर्नाटक, तो इसमें कर्नाटक आया है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। ये प्रश्न आपको बता देते हैं, ये प्रश्न अभी तक 1001 बार पूछ दिया गया है, 1 2 बार की बात मत कीजिएगा। बहुत ही MBBI प्रश्न है, हो सके कि आपका एग्जाम में अबर बार भी आ जाए, तो आप सभी अवश्य देख करके तैयार रहिएगा ना। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह यूपी टेट, MP टेट, CG टेट, बिहार टेट सब जगह ये पूछा गया है, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो वो देखिए होता है आपका राज्यपाल। क्या होता है, राज्यपाल। राज्यपाल बनने के लिए निर्धारित उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए निर्धारित उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए आपको बताना है, ठीक है। 35 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष। देखिए आपको बता देते हैं, ये जो नागरिक शास्त्र है, ये जो राजनीति शास्त्र है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायक, पंचायत, ये सब सभी का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, आप लोग सभी को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको हर बार निकल करके आ जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ इंक्लूड किया है कि जो JCERT के किताब में दिया गया है, ठीक है। इसका एक्स्ट्रा बहुत सा क्वेश्चन बनेगा जिसका कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको सब क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ यहाँ JCERT को फोकस पहले करना है, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपके पास बहुत सारा अतिरिक्त टाइम है तो आप इसी से रिलेटेड सारे प्रश्नों को अपने से भी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा देखिए परीक्षा होता है, किसी का कहा नहीं जा सकता है, फिर भी JCERT ऑथेंटिक चीज़ है, यहाँ से प्रश्न रहेगा ही रहेगा, ठीक है। राज्यपाल के लिए कितना है, 35 वर्ष है। क्लियर, 35 वर्ष है।
अब देखिए यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होता है। राज्यपाल अगर किसी राज्य में नियुक्त किए जा रहे हैं तो उनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होगी, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष, कितने वर्षों के लिए होगी। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होगी वो आपको 5 वर्षों के लिए होगी और यह यूपी में, एमपी में, सीजी में और पंजाब में चारों जगह ये प्रश्न पूछा गया है। आपका भी प्रश्न यह महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। ठीक है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं वो आपको यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति की तरफ से राज्यपाल की नियुक्ति विभिन्न राज्यों में की जाती है और वह कितने, तो 5 वर्षों के लिए की जाती है। इनकी उम्र सीमा कितनी है, 35 वर्ष है। सभी चीज़ याद रखिएगा, राज्यपाल यहाँ से निकल करके आपका आता है। ठीक ना, चलिए अगला देखिएगा, अपने राज्यों के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है। राज्यपाल जिस राज्य में है वहाँ जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसका कुलाधिपति कौन होता है। कुलाधिपति कौन होता है आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। ठीक है, तो अपने राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति जो होता है वो देखिए आपका होता है राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल ही होता है अपने विश्वविद्यालय का कुलाधिपति। ये प्रश्न बिहार टेट में पूछा गया था और यहाँ पर सीजी टेट में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित राज्यों में होता है, केंद्र शासित राज्यों में कौन होता है, राज्यपाल होता है, उपराज्यपाल होता है, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो जो हमारे केंद्र शासित राज्य हैं उनमें कौन कौन होते हैं आपको पता होगा, तो उसमें उपराज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। ये प्रश्न जो है आपका सीजी टेट में 2 बार पूछा गया था। ठीक है, सीजी टेट में आया हुआ था। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का निर्माण करने के लिए होना चाहिए, विधान परिषद का निर्माण करने के लिए होना चाहिए। ये प्रश्न आपका जेटेट में भी आया हुआ है और यही प्रश्न आपका सीजी टेट में आया हुआ है और यही प्रश्न आपका बिहार टेट में आया हुआ है। 3 जगह प्रश्न पूछा गया है। तो विधान परिषद का निर्माण करने के लिए होना चाहिए 2 तिहाई बहुमत से प्रस्ताव, 4/5 बहुमत से प्रस्ताव, 5/6 बहुमत से प्रस्ताव या कोई नहीं। ठीक है, तो विधान परिषद का निर्माण करने के लिए कितना पास होना चाहिए, तो 2 तिहाई बहुमत से यदि प्रस्ताव पास होता है तो वहाँ पर विधान परिषद हो जाता है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। ठीक है, तो विधानसभा का उम्र होने के लिए उसके न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपको 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष। ठीक है, तो विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष होता है। कितना होता है आपका, 6 वर्ष होता है। एमएलसी का फुल फॉर्म होता है, एमएलसी का फुल फॉर्म होता है, यही प्रश्न देखिए आया हुआ था। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कॉर्पोरेशन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कॉर्पोरेट क्या होता है, तो एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है एमएलसी का फुल फॉर्म। क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं आगे, इसको विधान परिषद का सदस्य भी हम लोग कहते हैं, विधान परिषद सदस्य। ठीक है, एमएलए का फुल फॉर्म क्या है, एमएलए का फुल फॉर्म क्या है, ये प्रश्न आपका झारखंड टेट में भी पूछा गया है। तो देखिए जेसीईआरटी से निचोड़ पूछता है। अब अगला बार, इस बार क्या होता है नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ये तब भी कंफर्म रहिए कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं ना, वहाँ अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से, इस चैनल से यदि आप जुड़ करके सिर्फ 500 रुपये में भी आप जेसीईआरटी देख के जाते हैं तो उस चैनल से आपको बताते हैं 10 प्रश्न यहाँ से हैंड टू हैंड लिखा हुआ अवश्य अधिक भिड़ेगा, इससे कम नहीं होगा, आपको दावा के साथ हम बताते हैं। ठीक है, तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा। जरूर तैयारी करने के लिए अभी कॉल कर लीजिए। मोबाइल नंबर है 9631054226 पर अभी संपर्क कीजिए और सारा नोट्स पीडीएफ और यहाँ से क्लासेज प्रैक्टिस सेट करना शुरुआत कीजिए। ठीक है, विधायक होता है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए। विधानसभा में अगर आपको उठना है, विधानसभा का फॉर्म भरना है तो उसके बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। ठीक है, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो जो विधानसभा का सदस्य बनते हैं, जो विधानसभा का फॉर्म भरते हैं, विधानसभा में विधायक के रूप में उठना चाहते हैं, उनकी उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए एक्यूरेट सर्टिफिकेट के अनुसार। ठीक है, अगर सर्टिफिकेट के अनुसार 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं तो आप विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं। अगर 25 वर्ष पूरे नहीं हो रहे तो आप विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकते हैं। क्लियर।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य में होते हैं मुख्यमंत्री, वो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो वहाँ उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है या अन्य विधायकों की भी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कौन करता है? ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न ये 2 बार पूछा गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल। तो देखिए यहाँ पर उनकी नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो आपको राज्यपाल के द्वारा ही दिलाया जाता है, राज्यपाल के द्वारा ही दिया जाता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? वक्ता, अधिवक्ता, महाधिवक्ता है कौन है? तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो महाधिवक्ता होता है। क्लियर? आप सभी को क्लियर होगा। अगर किसी तरह के डाउट होंगे तो आप फ़ोन कर लेंगे, और आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा तो आप यहाँ पर देखिए नंबर है 9631054226 पर संपर्क करके यहाँ से सारे सब्जेक्ट का नोट्स और PDF इसी तरह का बनाया हुआ, साथ में वीडियो, उसके साथ बात करने की सुविधा, सभी चीज़ें आपको प्रदान की जा रही है। तो आप सभी जल्द से जल्द जुड़ेंगे। धन्यवाद।